गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हिम अपडेट चैनल में आज की मुख्य खबरों के साथ आप सभी का स्वागत। सुक्खू सरकार ने पलटे जयराम के निर्णय, कई कार्यालय बंद, कुछ का दर्जा घटाया। प्रदेश की नई कांग्रेस सरकार ने मंगलवार को पूर्व भाजपा सरकार के कई निर्णयों को पलट दिया। भाजपा शासन में खोले गए कई कार्यालय बंद करने का आदेश जारी हुआ, तो स्तरोन्नत हुए कई संस्थाओं का दर्जा घटा दिया। राज्य बिजली बोर्ड के 32 कार्यालय बंद करने की अधिसूचना जारी कर दी है। भाजपा सरकार ने प्रदेश में 12 सब्जी मंडियां खोलने का निर्णय लिया था, उसे भी पलट दिया गया है। पशुपालन विभाग में स्तरोन्नत हुए 60 पशु औषधालय व डिस्पेंसरियों का निर्णय का दर्जा घटाया गया। सरकार के फैसले से नाराज भाजपा ने कोर्ट जाने की धमकी दी है। कांग्रेस का कहना है कि बिना बजट प्रावधान के खोले गए कार्यालय को ही बंद किया गया है। कार्यालय बंद करने पर जाएंगे कोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार के बिजली कार्यालयों को बंद करने के निर्णय पर भाजपा विरोध करती है। इन कार्यालयों को खोलने का निर्णय सही था, जिसमें बोर्ड की स्वीकृति ली गई थी। सरकार के निर्णय के विरुद्ध न्यायालय जाएगी। जारी प्रेस बयान में कहा कि प्रदेश सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, जनहित के निर्णयों पर राजनीति कर रही है। सुक्खू को सीएम कार्यालय में चाहिए तेज तर्रार अधिकारी, सूची मांगी। 5 अधिकारियों की सूची तैयार करने में जुटा कार्मिक विभाग। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को 2 दिन के भीतर भेजे जाएंगे नाम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की टीम प्रशासनिक तौर पर तेज तर्रार 5 अधिकारियों की तलाश कर रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय में सीएम के निजी सचिव, प्रधान सचिव, विशेष सचिव और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक पद के लिए अधिकारियों की तलाश चल रही है। इन अधिकारियों के नाम सुक्खू को 2 दिन के भीतर भेजे जाएंगे। ट्रक ऑपरेटर व कंपनी प्रबंधन अपने रुख पर अड़े। ट्रक ऑपरेटरों की दो टूक सीमेंट पॉइंट को बिना पूर्व शर्त खुलवाए प्रशासन। ट्रक ऑपरेटरों ने बरमाणा सीमेंट पॉइंट पर की गई तालाबंदी को बिना किसी पूर्व शर्त के खुलवाने व पूर्व की स्थिति के तहत काम शुरू करने की मांग की और कहा कि उसके बाद ही सौदापूर्ण तरीके से ढुलवाई भाड़े पर चर्चा की जाएगी। तालाबंदी जल्द न खुली तो ट्रक ऑपरेटर एसीसी से लेंगे नुकसान का पैसा। खरगे के बयान पर संसद में हंगामा, दोनों सदनों में तीखी नोकझोंक। भाजपा सदस्यों ने की माफी की मांग। संसद में अमूमन विपक्ष ही अपने मांगों को लेकर हंगामा और नाराबाजी करता दिखता है, लेकिन मंगलवार को संसद के दोनों सदनों का नज़ारा अलग ही था, जहां सत्ता पक्ष के सांसद नारेबाजी कर रहे थे। मुद्दा था कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के उस विवादित बयान का, जिसमें उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी दिलाने में उनकी पार्टी के नेताओं ने कुर्बानी दी, लेकिन भाजपा वालों के घर का तो कुत्ता भी नहीं मरा। भाजपा सांसदों ने दोनों सदनों में कार्रवाई शुरू होते ही खरगे के इस बयान को अभद्र बताते हुए माफी मांगने की मांग की और जमकर नारेबाजी की। जयराम ने पीएम मोदी को बताए हार के कारण। पूर्व मुख्यमंत्री ने दिल्ली में दी फीडबैक, कहा भाजपा मजबूती के साथ निभाएगी विपक्ष की भूमिका। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक के बाद हार के कारण बताए। साथ ही प्रदेश में उनकी सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों के प्रोजेक्ट के बारे में अवगत करवाया और उनमें केंद्र के सहयोग के लिए आभार जताया। नादौन भाजपा मंडल ने घेरे अपने ही सांसद। नादौन विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव के दौरान भीतरी घात का मामला भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास पहुंचा। भाजपा मंडल की ओर से भाजपा हाईकमान को लिखा पत्र प्रस्तावित हुआ, जिसमें राज्यसभा सदस्य सिकंदर कुमार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
हर जिले में खुलेगा यातायात थाना, सड़क पर होगी सख्ती। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों में कमी लाने और यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए यातायात थाने खुलेंगे। इससे सड़क पर चलने के लिए निर्धारित नियमों को सख्ती के साथ लागू किया जा सकेगा। प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने यातायात थाने खोलने का प्रस्ताव गृह विभाग को मंजूरी के लिए भेजा है। गृह विभाग इसे प्रदेश में बनी सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के समक्ष ले जाएगा। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद हर जिले में ऐसे थाने खोले जाएंगे। प्रदेश में अभी तक यातायात पुलिस का कोई भी थाना नहीं है। सामाजिक प्रगति सूचकांक में झारखंड और बिहार का सबसे खराब प्रदर्शन। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने मंगलवार को राज्य के सामाजिक प्रगति सूचकांक को लेकर एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, जबकि झारखंड और बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब आंका गया। ईएसीपीएम के चेयरमैन विवेक देवराय ने सामाजिक प्रगति सूचकांक देश के राज्य और जिले पर आधारित यह रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक सामाजिक प्रगति के मामले में मिजोरम का आइजोल, हिमाचल प्रदेश का सोलन और शिमला सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 3 जिले रहे। भारत जोड़ो यात्रा। राजस्थान में 16 दिन में तय हुआ 521 किलोमीटर का सफर। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान में 16 दिन में 551 किलोमीटर की यात्रा तय की। 4 दिसंबर को यात्रा मध्य प्रदेश के झालावाड़ के रास्ते राजस्थान पहुंची थी। मंगलवार को राजस्थान में यात्रा के अंतिम दिन अलवर में किसान, महिलाएं और बच्चे राहुल के साथ पैदल चले। खिलाड़ियों के साथ राहुल ने खेलों पर चर्चा की। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को मिल सकता है विस्तार। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को विस्तार मिल सकता है। अगले महीने राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक प्रस्तावित है, जिसमें इस संबंध में फैसला हो सकता है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा भी होगी। बंगाल के भाजपा नेताओं को गुटबाजी छोड़ एकजुट होने की दी सलाह। बंगाल में अगले साल ही शुरुआत में होने वाले पंचायत चुनाव एवं वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य में पार्टी के सांसदों व अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ सोमवार को रात दिल्ली में हुई बैठक में एकजुटता का संदेश दिया है। यूएनएससी के विस्तार की प्रबल संभावना। गुटेरस वीटो का मामला सदस्य देशों का, इसमें सचिवालय का प्रभाव नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने सोमवार को कहा कि सुरक्षा परिषद के विस्तार की संभावना पर अब गंभीरता से विचार किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने वीटो के अधिकार के मुद्दे में निराशा व्यक्त की है। गुटेरस ने कहा कि निश्चित रूप से मुख्य प्रश्न सुरक्षा परिषद की संरचना और वीटो अधिकार से संबंधित है। अब यह सदस्य देशों का मामला है और इन वार्ताओं पर सचिवालय का कोई प्रभाव नहीं है। भारत पाक के बीच सार्थक संवाद चाहते हैं, न कि वाकयुद्ध। अमेरिका ने कहा कि वह भारत और पाकिस्तान के बीच रचनात्मक संवाद चाहता है, न कि वाकयुद्ध। अमेरिका ने कहा कि उसके भारत और पाकिस्तान दोनों से साझेदारी है। वह दोनों देशों के लोगों की बेहतरी के लिए चाहता है कि वे आपसी बातचीत से संबंधों को सुधारें। पुतिन ने माना यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्र की स्थिति कठिन। करीब 10 माह से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में जल्द थमने के आसार नजर नहीं आ रहे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मंगलवार को स्वीकार किया कि यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले क्षेत्र की स्थिति बहुत कठिन है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अग्रिम क्षेत्रों का दौरा कर कहा कि रूस कब्जाए गए यूक्रेन के चारों इलाकों को ज़्यादा दिन तक अपने नियंत्रण में नहीं रख सकेगा। अगले 90 दिनों में चीन की 60% आबादी होगी कोरोना संक्रमित। विशेषज्ञ। प्रतिबंधों में ढील के बाद चीन में महामारी ने बरपाया कहर।
चीन में की 60% से अधिक यानी दुनिया की 10% आबादी अगले 90 दिनों में कोरोना महामारी की चपेट में आने वाली है और इससे लाखों लोगों के मरने का अनुमान है। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए रोहित शर्मा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा गुरुवार को बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। रोहित को वनडे सीरीज के दौरान अंगूठे में चोट लगी थी, जिसके बाद वह विशेषज्ञ से इलाज कराने के लिए भारत लौट गए थे। रोहित बीसीसीआई की मेडिकल टीम की निगरानी में है। रोहित के अलावा तेज गेंदबाज नवदीप सैनी भी चोट के कारण इस मैच से बाहर हो गए हैं। आईबीए महिला विश्व चैंपियनशिप की शुरुआत 15 मार्च से। आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 नई दिल्ली में 15 से 31 मार्च तक आयोजित की जाएगी। भारत टूर्नामेंट के इतिहास में तीसरी बार प्रत्येक 2 साल में होने वाली इस चैंपियनशिप की मेज़बानी करने को तैयार है। धन्यवाद।